वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि आज का जो मार्केट डिपेंड करेगा वो डाउ पे डिपेंड करेगा। गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। हम क्या बैट लेके गए थे? हम बुलिश बैट लेके गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के लिए जो कमेंट्री आई फेड की वो बहुत हॉकिश आई, जिसकी उम्मीद काफ़ी कम थी हमें। आज के वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बुल मार्केट से रिलेटेड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखिएगा कि बुल मार्केट में कैसे काम होता है, किस तरीके से होता है, क्या करेक्शन आती है नहीं आती है। तो थोड़ा जल्दी इसको लेते हैं। आप देखिए कल क्या हुआ। फेड का 2024 में 2024 में पहले प्रोजेक्शन था कि इंटरेस्ट रेट हम तब हाइक करेंगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन का फियर है वो जो कंटिन्यूसली मार्केट में दिख रहा था, उसकी वजह से उन्होंने जो अपना प्रोजेक्शन था उसको पहले रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि 2023 तक हम 2 बार इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से इस पॉइंट को एम्फेसाइज करूंगा, बढ़ा सकते हैं। अभी हम आगे आने वाले 2 ढाई 3 साल की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, ऐसा हुआ नहीं है। और ये क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि जो लास्ट 15-20 दिन से डेटा आ रहा है उस वजह से। तो क्या ऐसा हो सकता है अगले 3 4 5 महीने बाद डेटा ऐसा है कि फिर से हम बोलें कि 2024 में इन्फ्लेशन की वजह से हाइक कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ओके। और क्या ऐसा जो 2 या 3 साल बाद होने वाला हाइक है उसकी वजह से मार्केट मेल्ट डाउन हो जाएगा? जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाइक आ गया है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि आपको इस वजह से मंदी की बेट्स भी लेनी चाहिए। ओके। अब एक बार के लिए आप खुद सोचिए कि 2.5 3 साल बाद जो इवेंट होने वाला है, जिसके पहले मल्टीपल डेटा इवेंट्स आने वाले हैं, क्या मार्केट उसकी वजह से मेल्ट डाउन हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। अब जो लोग भी खुद थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं वो एक चीज़ स्टडी कीजिए। आज तक इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल मार्केट रहा 2003 टू 2007। अब मैं वही आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने देखिए एक चार्ट भी खोला, ये वीकली चार्ट है। ओके, ये देखिए बुल रन इंडिया का स्टार्ट हुआ। मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी कितने पॉइंट्स पे था? अभी देखिए 953। अब आप एक इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ये वीकली कैंडल मैंने खोली है। ओके गाइस, ये देखिए कैंडल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं। आप इन सारे कैंडल्स में ये देखना, आपको इन सारे कैंडल्स में क्या देखना है कि जो रेड कैंडल्स हैं, जो रेड कैंडल्स हैं उनका लेंथ कितना है, उनकी इंटेंसिटी कितनी है। ओके, 953 से हम बढ़ते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे कैंडल है, बहुत छोटे छोटे कैंडल है। बढ़ के हम कहाँ पहुँच गए? मार्केट 100% बढ़ चुका है। 1964 कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद का रेड कैंडल देखिए इस वीक का, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ 1888 से। कहाँ पे आ गया सर? 1300 पे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 900 से 1900 गया, 1900 से फिर 1300 आया। कितने परसेंट गिर गया? 600% गिर गया। वो सॉरी 600 पॉइंट गिर गया। 600 पॉइंट का मतलब कितना हो गया अगर आप देखेंगे तो? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 27-28% का, 25 to 30% के बीच में कुछ डेटा निकल के आ गया। अब जब ये वीकली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ वीक, ये 4 वीक हुआ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ हुई। तो क्या लोगों ने ये नहीं माना होगा कि बुल मार्केट खत्म हो गया? मंदी के बेट्स नहीं लिए होंगे? बिल्कुल लिए होंगे, 110% लिए होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ सर? फिर बढ़ा। अब फिर देखिए रेड कैंडल्स का इंटेंसिटी 2100 से 1900। फिर देखिए यहाँ पे रेड कैंडल का इंटेंसिटी। फिर देखिए आप रेड कैंडल का इंटेंसिटी। यहाँ देखिए आप रेड कैंडल का इंटेंसिटी। क्या मार्केट रुक रहा है क्या सर? 3700 से फिर निफ्टी आ गया 2600, 1000 पॉइंट गिर गया, 30% फिर से गिर गया। अब ये बताने का आपको मोटो क्या है? ये बताने का आपको मोटो ये है कि जो बुल मार्केट की करेक्शंस होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शंस होती हैं।
इस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट्स को और पोजीशंस को हिला देती हैं कि लोगों को लगता है बस अब ख़त्म हो गया जो तेज़ी होनी थी और सब खत्म। आप खुद इन चार्ट्स को रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं हर बार कहता हूँ कि बुल मार्केट की करेक्शंस बहुत फियरफुल होती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अभी तो कुछ करेक्शन जैसा हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो मैंने आपको बुल मार्केट में करेक्शन दिखाई 30-30% की। 30-30% का मतलब क्या हुआ? 16,000 की निफ्टी कहाँ आ जानी चाहिए? 16,000 की निफ्टी कहाँ आ जानी चाहिए? आप खुद सोचिए, 4,000 पॉइंट नीचे 12,000 पे। तो क्या इस तरीके के फियरफुल करेक्शन नहीं आएंगे? जो लोग सोच रहे हैं नहीं आएंगे वो गलत हैं, बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे। ओके, लेकिन जो लोग, ये मैं बातें किन लोगों के लिए बता रहा हूँ? जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और थोड़े से करेक्शन में घबरा जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे क्या करना है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो बैठे रहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ये बहुत अच्छा बुल मार्केट होने वाला है। इसी के साथ अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं तो कुछ मेटल स्टॉक्स का चार्ट रीडिंग कीजिएगा। चार्ट रीडिंग कीजिएगा वेदांता का, चार्ट रीडिंग कीजिएगा जिंदल स्टील एंड पावर का। आपको पता लगेगा कि इन स्टॉक्स ने कितना, मैं एक वर्ड करूँगा, भयंकर रिटर्न दिया है बुल रन्स और अपनी मेटल साइकिल में। ओके, तो थोड़ा चार्ट रीडिंग करेंगे तो आपका थोड़ा फियर ख़त्म होगा कि जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ये सिर्फ बताने का मोटो ये था क्योंकि मार्केट में 2 दिन की मंदी की वजह से लोगों में डर बड़ा बन जाता है। लोगों को लगने लगता है कि सब खत्म हो गया। तो ये सब, ये 2-4 मिनट जो गए ये उन लोगों के लिए थे। अब आ जाते हैं अपने मार्केट पे। फेड का जो भी इशू हुआ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर भी लगता है कि निफ्टी 16,000 एक बार टच करना चाहिए। एक बार के लिए लगता है निफ्टी 16,000 टच करना चाहिए। कुछ ऐसा ब्रेकडाउन जैसा सीन नहीं हुआ आज भी निफ्टी ने अपने, अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं डेली कैंडल खोलता हूँ, आज भी निफ्टी ने क्या किया? अपने प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट दिया और वहाँ से घूम गया। तो कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट अभी नहीं लगता, लग रहा है 16,000 निफ्टी आना चाहिए। बात आती है बैंक निफ्टी की। हमने हर बार कहा हेड ऑफ द कर्व हम चलने की कोशिश करते हैं, कुछ बार हम गलत भी रहते हैं। जैसे कल हम बुलिश बैट लेके गए थे तो हम गलत पड़े क्योंकि हमें हॉकिश कमेंट्री की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूएस फेड जनरली ऐसी कमेंट्री करता नहीं है। ओके, हमने कहा था मंथ एंड में आईटी चलेगा, आईटी का हाल आप सबके सामने है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत लंबा। अब अगर निफ्टी हाई पे जाता है और बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और मुझे लगता है इस बार की जो बैंक निफ्टी की रैली होगी उसको एचडीएफसी बैंक लीड करेगा। ओके, सुनने में बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, बट इसी तरीके से मार्केट काम करता है। ओके, मुझे लगता है अगर इस बार बैंक निफ्टी की रैली आई तो उसको लीड एचडीएफसी बैंक को करना चाहिए। ओके, टेक्निकली अगर आप पूछेंगे अभी, फिर से इसने जो पुराना लो था उसको रेस्पेक्ट किया और क्लोजिंग में कहूँगा बुरी नहीं है। हाँ, थोड़े सपोर्ट के पास में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होना चाहिए। अब मुझे लगता है यहाँ से हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन निफ्टी वापस ऊपर जाना चाहिए। ओके, निफ्टी आईटी जैसा कहा था, आप ये देखिए लाइफ हाई पे आ चुका है। ओके, और कब आया है? आप ये देखिए लास्ट 5-7 दिन में ही आया है। अब कुछ स्टॉक्स जिन पे आपको ध्यान देना है, सबसे जो गजब का स्टॉक आज निकल के आ रहा है वो आ रहा है टीसीएस। टीसीएस में देखिए इसने ये लेवल क्रॉस करने की कोशिश की जनवरी, अप्रैल एंड देन वापस से आज। अब आपको करना क्या है? टीसीएस अगर 3350 के ऊपर क्लोज होता है तो टीसीएस 3500 सीधा सीधा लगता है। लगता नहीं कि वहाँ पे भी रुकना चाहिए, लेकिन 3500 का टारगेट सीधा नज़र आता है। और अगर आप वैसे टारगेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट का टारगेट 3350 निकलने के बाद बनता है। दूसरा स्टॉक जिस पे आपको ध्यान देना है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। बहुत गजब स्टॉक है, चला नहीं है आईटी में अभी तक, इस पे भी आपको फोकस करके चलना है। देखिए अगर टेक्निकली हम देखें तो क्या हो रहा है, अप मूव और उसके बाद में कंसोलिडेशन।
जो लोग ऑप्शन प्लेयर हैं वो कंसोलिडेशन के लिए एक बार के लिए 1000 या 993 94 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। दो स्टॉक पे और मैं बताना चाहूँगा। एक NMDC रिज़ल्ट आने वाले हैं, रिज़ल्ट बहुत शानदार आने चाहिए। देखिए मेटल का इशू चल रहा है कॉन्टीन्यूसली, चाइना की वजह से मेटल म्यूटेड है। ओके, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चाइना इनके प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि चाइना मतलब मार्केट लीडर है, बट ऐसा नहीं है कि चाइना अकेला पूरे वर्ल्ड मार्केट के मेटल्स के प्राइसेस को डिसाइड कर सकता है। डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है, लेकिन बहुत सी इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं, सो उसकी वजह से लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ये कंट्रोल कर पाएगा, रेगुलेट कर पाएगा प्राइसेस को। दूसरे स्टॉक पे जो ध्यान देना है, इसके भी आज ही रिज़ल्ट की डेट आई है, नेशनल एल्यूमिनियम। मुझे लगता है इसका रिज़ल्ट बहुत ही गज़ब आना चाहिए। टेक्निकली अब देखिए अपने को करना क्या है, वापस 70 के ऊपर जब तक नहीं जाता, क्लोज नहीं देता, तब तक अपने को नहीं बाय करना है अभी, क्योंकि टेक्निकली आज इसने ब्रेक डाउन दिया है। ये देखिए, ये जो इतना लंबा कंसोलिडेशन था 2 महीने का, आज इसने उसका ब्रेक डाउन दिया है, तो अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। वैसे भी ये बैन में है अभी। सो आपको करना क्या है, 70 के ऊपर की जब तक वापस क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक नहीं लेना है। और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं वो इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकली ब्रेकडाउन आया है। बाकी मुझे लगता है हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा आज। बाकी जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।